जय हिंद। तो आज का जो टॉपिक है वो कल जो हमने आपको ब्लड रिलेशन समझा रहे थे, ब्लड रिलेशन में आपको सेफ सेफ बनाना सिखा दिए थे कि पुरुष और महिला और जेंडर मतलब कि और जनरेशन किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। उसी का आगे का जो टॉपिक है, मैंने बोला था कल आपको, कल वाली जो वीडियो होगी उसमें आपको सवाल लगवाएंगे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो सवाल मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल लेके आया हूँ, जो आपके ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और आपको सवाल समझाते हैं। इससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि जो भी छात्र हमारे यूट्यूब इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक साथ साथ में शेयर कर दीजिए। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आपका टाइम ना ज़्यादा खराब करते हुए आगे आपको सवाल समझाते हैं। इस तरीके इस टाइप के सवाल आपको 10 आज इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे, जो कि आपको कंप्लीट इतना बेसिक तरीके से आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि एक एक आपके दिमाग के जहन में आपका डाल दिया जाएगा। बस आपको क्या है कि वीडियो के साथ पूरी वीडियो को देखना है और पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, जिससे आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा। ये हमारा वादा है। तो चलिए हम चलते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए मैंने आपको कल बताया था कि जेंडर मतलब कि जो होगा पुरुष और महिला, पुरुष और महिला को किस तरीके से हम प्रदर्शित करते थे। आज उसके बारे में आपको उसी तरीके से आपको ये सवाल लगाने हैं और ध्यान रखना, मैं 10 सवाल आपको लगवाते हैं, उसके बाद जो सवाल है वो आप किताब उठाने हैं, उस किताब से लगाना। पहली बात, आपके जो 10 सवाल लगा रहे हैं यहीं से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए। देखिए दोस्तों, चलते हैं आगे, हम वीडियो को आगे पढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे पहला हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन सबसे पहला ही हमारा बोल रहा है कि क्यू आर की माँ है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कल, आपको सबसे पहले बेस जो शेप होता है ना, शेप बनाना सीख लो कि किसका किसके साथ रिलेशन बता रहा है। तो जिस तरीके से रिलेशन बता रहा है तो उसी तरीके से हम इसमें यहाँ पर शेप बनाएंगे, जिससे आपका कोई इसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और देखो यहाँ पर एक चीज और बता दें, यहाँ पर देखिएगा कल ही मैंने आपको बताया था जब कहीं पे भी हमारा से आ जाता है तो से का संबंध हम बिल्कुल भी नहीं बताते। चलो टेंशन नहीं लेते हैं, आगे हम वीडियो को देखते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है कि क्यू आर की माँ है। देखो क्यू जो है वो आर की माँ है, तो आर का आर मतलब आर की माँ कौन है, क्यू। तो क्यू हमारी ऊपर रहेगी, आर कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। माँ है इसका मतलब कौन होगा, ये मैंने मतलब बोला था कि फीमेल को हम वृत्त में रखेंगे सर्कल में और मेल को हम ट्राइंगल में रखेंगे। ठीक है, तो माँ है इसको हमने किसमें कर दिया, इसमें पैक कर दिया। फिर कह रहा है पी क्यू का पति है। क्यू का पति कौन है, तो क्यू का मतलब ये महिला, तो यहाँ पर इसका पति कौन हो जाएगी, ये कौन हो जाएगा, ट्राइंगल में हो जाएगा। ठीक है, जो कह रहा है आर एस का भाई है, मतलब एस का भाई कौन है, आर। तो एस का भाई कौन है, आर। भाई है इसका मतलब ये कौन है, ट्राइंगल है, मतलब कि ये पुरुष है। तो पुरुष को हम किस में कर देंगे बाबू, ट्राइंगल में भर्ती कर देंगे। ठीक है, हमने ट्राइंगल में डाल दिया। अब देखिए आगे बोलिए, आगे कह रहा है कि आर वो एस आर का भाई है, पी का एस से संबंध बताइए। मैंने आपको कल बताया था जब कहीं भी इससे मिल जाए तो इससे का संबंध बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब उल्टा चलना है। एस का पी से संबंध बताना है। तो देखो एस का पी से संबंध, वो सॉरी यहाँ पर क्या है, एस है ना, यहाँ पर एस होगा बाबू, यहाँ पर एस 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 एस, सॉरी यहाँ पर एस होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है एस आर का भाई, मतलब आर का भाई कौन है, एस है। ठीक है, आर का भाई कौन है, एस है, तो इसलिए यहाँ पर एस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या, एस का संबंध पी के साथ बताना है, इसका उल्टा चलना है इधर को। ठीक है, मैंने बताया इसका संबंध नहीं देखना, इसका संबंध इधर से देखना है, इधर को। तो देखो एस यहाँ पर है। ठीक है, और ये ऊपर हमने बोला था कि हमारे ऊपर कौन बैठते हैं, माता पिता बैठते हैं, हमारे ऊपर कौन बैठते हैं, माता पिता बैठते हैं। ठीक है, तो देखो अच्छा ये कौन है, ये बच्चा हो गया, ये कौन है, इसका बाप, मतलब कि ये कौन है, पुरुष है। तो पुरुष कौन है, बाप, बाप मतलब कि ये कौन है, पुरुष है। ठीक है, तो पुरुष मतलब पिता। तो पहला ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ए। ये आंसर हमारा करेक्ट इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा होगा। देख लीजिए एक बार फिर से समझा देते हैं कि दोबारा फिर नहीं रिप्ले करेंगे। अगर जिसको डाउट कुछ रह जाता है तो वो आप अपनी वीडियो को दोबारा पीछे बैक कर लेना, आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्यू आर की माँ है, तो क्यू हमारी ऊपर रहेगी, आर कौन है, आर की माँ कौन थी, क्यू। क्यू माँ थी तो इसलिए हमने वृत्त में कर दिया। उसके बाद कह रहा है पी क्यू का पति है, तो पी जो है वो क्यू का पति, इसका पति मतलब ये कौन है, ये महिला, तो ये पुरुष हो जाएगा, तो इसको हमने ट्राइंगल में कर दिया। फिर कह रहा है एस आर का भाई है, मतलब आर का भाई कौन है, एस, तो इसको हमने किसमें कर दिया, ट्राइंगल में। तो पी का ऐसे संबंध बता रहा है, तो पी का हमें ऐसे संबंध बताना है। ठीक है, टेंशन ना लो। चलो आइए चीज देखो, तो इसी तरीके से हमने क्या किया, मतलब पी का एस, मतलब एस का संबंध मैंने कल ही आपको बताया था कि यहाँ पे से आ जाए तो से वाले में से मतलब इसका नहीं बताते हैं, इसका संबंध बताते हैं, इसका। तो इसका संबंध ये कौन है, ये देखो बाप है, बाप है मतलब पिता। पहला आंसर हमारा ठीक हो जाए। अगर हम यहाँ से देखते हैं, देखो क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर भी गलत हो सकता है। कैसे, देखो अगर हम एस का संबंध, एस मतलब यहाँ कर पी का संबंध एस से, अगर पी का संबंध एस से देखेंगे तो कौन निकलेगा, पुत्र निकलेगा। तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा ये आंसर इज द करेक्ट एकदम हो जाएगा। देखिए दूसरा चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोल रहा है, चलिए अब दूसरा समझते हैं। देखो दूसरा वाले में हमारा क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि एन एक्स का भाई है, जो एन है वो एक्स का भाई है, एन एक्स का भाई है। एक्स का भाई कौन है, एन, तो भाई है, इसको कर दो ट्राइंगल में। ठीक है, फिर कह रहा है
कि एक्स एम की पत्नी है, तो एम की पत्नी कौन है, एक्स पत्नी है, तो इसका मतलब ये किसमें चला जाएगा, इसमें, तो पति यहाँ पर आ जाएगा, पति कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, पति। मतलब ये कह रहा है एक्स जो है एम की पत्नी है, तो एम की पत्नी कौन, एक्स है, तो पति कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि एस एम की बेटी है, जो एस है वो एम की, इसकी बेटी कौन है, एस है, तो ये कौन है, बेटी है, इसके नीचे चली आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, देखो आगे कह रहा है कि के एस का भाई है, जो के है ना, ये के जो है एस का भाई है, तो एस का भाई यहाँ पर कौन हो जाएगा, के हो जाएगा, ये किसमें चला जाएगा, ट्रायंगल में चला जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि पी एन की माँ है, जो पी है वो एन की माँ है, क्या कह रहा है, पी जो है वो एन की माँ है, तो इसकी माँ कौन है, पी माँ है, इसको इसमें कर दो व्रत में वाली। ठीक है, फिर ये कह रहा है के का पी से संबंध, मतलब इसका इससे संबंध बताना है, यहाँ पर नहीं उल्टा चलना, पी का के से बताना है, पी का के से बताना है, यहाँ पर इस तरीके से चलना है, इसका बताना। तो देखो यहाँ पर पी है, ये एन की माँ है, अगर एन की माँ है तो एक्स की भी तो माँ है, तो एक्स की माँ ये कौन होगी, बेटी होगी ना, क्योंकि ये व्रत में तो बेटी होगी, बेटी बेटी का हस्बैंड है, मतलब बेटी की ये कौन है, बेटी का बेटा है, ये कौन है, बेटी का बेटा। देखो ये इसका हस्बैंड है, मतलब हस्बैंड है, तो ये इसका मतलब कौन है, पिताजी है, पिताजी है, तो ये इसका बेटा है, कौन है, बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, बेटी का बेटा। हमारा दूसरा आंसर बिल्कुल भी सही हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट, कौन हो जाएगा, बेटी का बेटा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आपको समझने के लिए तीसरा क्वेश्चन समझाते हैं आपको, और तीसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा होने वाला है, और चौथा भी क्वेश्चन बहुत एकदम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, और एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए बहुत मदद करेंगे, और बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो देखो करते हैं आगे। यहाँ पर कह रहा है कि आर क्यू की पुत्री है। देखो कुछ सवाल हमारे ऐसे कोई होंगे छोटे, लेकिन होंगे बहुत मोटे, ये ध्यान रखना, बहुत उलझाने वालों दिमाग को ऐसा ना दही बना देंगे, ध्यान रखना दही बना देंगे। तो इसको मत के हमें क्या निकालना है, इसके जो मक्खन होता है मक्खन को बाहर निकालना, टेंशन ना लो, सब कुछ होगा, रही को डालेंगे और मथेंगे, और आराम से दही मक्खन को भी निकालेंगे, और मक्खन के बाद आपका घी भी निकलेगा, टेंशन ना लो, गर्म करके सब कुछ निकालेंगे। देखो यहाँ पर कह रहा है आर क्यू की पुत्री है, जो आर है वो क्यू की पुत्री है, तो क्यू की पुत्री कौन है, आर, तो क्यू ऊपर चला जाएगा, भाई क्यू कौन चला जाएगा, क्यू हमारा ऊपर चला जाएगा, और पुत्री है आर, आर है पुत्री, इसको हम कर देंगे इसमें। ठीक है, फिर कह रहा है एम बी की बहन है, यहाँ पर हम कर दे रहे एम बी की बहन है, और जो मैंने बोला था कल कि जो जब आ जाए तो जो ध्यान रखना इसके पास वाले की बात करता है, और तथा आ जाए तो उसके दूर वाले की बात करता है। जो क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र है, किसका है, क्यू का पुत्र, क्यू का पुत्र कौन है, वी, तो यहाँ पर पुत्र यहाँ पर आ जाएगा, पुत्र मतलब ट्रायंगल में भर्ती कर दो, और किसकी, और ये इसकी बहन है, यहाँ पर एम कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है, इसको बहन में कर दो। ठीक है, आगे कह रहा है एम का आर से संबंध, मतलब इससे ये ऐसा आ गया तो इसको काट दो, इसका संबंध उल्टा चला दो, तो मतलब कि आर का एम से बताना, इसका संबंध इधर से बताना है। ठीक है, किधर से बताना, इधर से। अब अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर देखो यहाँ पर सब ये किसमें आ रहा है, ये इसका भाई हो गया, मतलब प्लस का आइकन तो नहीं है, प्लस का आइकन है नहीं, मैंने आपको कल ही बताया, जहाँ पे प्लस का आइकन ना हो तो वहां पर समझिएगा भाई बहन का चल रहा होगा रिलेशन। ठीक है, देखो क्यू के पुत्र ये सारे पुत्र पुत्री हैं, तो क्यू की पुत्री ये हो गई, और क्यू की पुत्री ये होगा, क्यू की पुत्री ये भी हो गई, तो ये पुत्र पुत्री हो गए, तो ध्यान रखना ये इसकी कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, कौन हो जाएगी, बहन, ये इसका ये भाई है, और ये कौन हो जाएगी, बहन, तो बहन देखो हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा पहला कौन हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे चलो चौथा क्वेश्चन समझते हैं हम। देखो चौथा क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पर अगर ए बी का भाई है, मतलब ए जो है बी का भाई है, बी का भाई कौन है, ए, तो इसको भाई है, मतलब देखो बी का नहीं कोई जेंडर क्लियर किया है, लेकिन ए का जेंडर क्लियर किया, भाई बोलते तो इसका मतलब कौन है, पुरुष है। ठीक है, तो इसमें ट्रायंगल कर दिया, और कह रहा है सी वी की माँ है, तो जो वी की माँ कौन है, सी, इसकी माँ जो है इसकी माँ है, तो इसकी माँ होगी। ठीक है, तो इसी माँ कौन है, सी, इसको कर दो कि इसमें माँ है, तो इसका मतलब महिला होगी, महिला, इसका जेंडर क्लियर कर दिया गया। ठीक है, तो माँ, और कह रहा है एम सी की बहन है, जो सी की बहन कौन है, एम, यहाँ पर इसकी बहन है कौन, एम, बहन है, तो इसका मतलब ये भी इसमें रहेगी, इसमें रहेगी। ठीक है, पूछ क्या रहा है, एम का बी का एम से संबंध, ये इसको नहीं इधर को चल दो, मतलब कि एम का बी से संबंध बताना है, एम का बी से संबंध बताना है, तो एम देखो यहाँ पर तो यहाँ पर देखो कौन आ रही है, भाई ये इसकी माँ है, कौन है, माँ, और माँ की बहन कौन होती है, मौसी, बाबू कौन होती है, मौसी, कल ही मैंने आपको समझाया था, मौसी कौन रहेगा, मौसी, क्योंकि मौसी ऊपर बैठेगी, उसके माँ की बहन है इसलिए ऊपर रहेगी, अगर इसकी बहन होती तो यहाँ पर रहती। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा यहाँ पर, मौसी, मौसी हमारा आंसर एकदम सी आंसर इज द करेक्ट।
इसका कौन सा हो जाएगा, सी इज द करेंट, एकदम एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए और आगे आपको सवाल समझाते हैं, 4 हो गए, इसी तरीके से और बेस्ट बेस्ट एकदम बेहतरीन सवाल लेके आते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन समझाते हैं, 5वां और 6वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे आपका 5वां और 6वां क्वेश्चन बहुत बेहतरीन एकदम क्वेश्चन आ रहा है, एकदम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। और आप ध्यान रखना, आपको हम 8 तक सवाल लगवाएंगे, 8 के बाद 2 सवाल आपको घर के लिए देंगे जो आपको लगा के लाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, जो आपको खुद यहाँ पर करना है और उसके बाद कमेंट करना है, ठीक। चलो देखो 8 ही तक सवाल लगवाएंगे, 2 सवाल आपको खुद लगाने हैं, ठीक। चलो देखो यहाँ पर 5वां सवाल समझाते हैं। 5वां सवाल देखो क्या कह रहा है, 5वां सवाल हमारा कह रहा है कि वी डी का भाई है। सुनिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन मिल रहा है। देखो वी जो है वी डी का भाई है, तो मतलब वी जो है वो किसका है, डी का भाई है। तो डी का भाई है मतलब कि ट्राइंगल होगा, ठीक है। आगे चलो यहाँ पर अगर डी एफ की बहन है, तो एफ की बहन कौन है, डी, तो बहन है, इसका मतलब इसको इसमें कर दो एफ। एफ को भी जेंडर क्लियर नहीं किया, किसका कर दिया, डी का क्लियर कर दिया। यहाँ पर देखो पहले डी एफ की बहन, तो एफ की बहन डी है, तो बहन इसका मतलब कि हमने किसमें कर दिया, सर्कल में बंद। फिर कह रहा एम एफ का भाई है, जो एम जो है एफ का भाई है, तो एफ का भाई कौन है, एम भाई है, इसको भी बंद कर दो। फिर कह रहा है तो एफ का बी से संबंध, मतलब कि यहाँ पर से आ गया, इसको काट दो, इसका संबंध इधर से बताना है, ठीक है, मतलब कि बी का संबंध एफ से बताना है। देखो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखा ये आप ट्रायंगल देखो, तो यहाँ पर लगा दो भाई, भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर जो एफ है ना, एफ का कोई जेंडर क्लियर नहीं किया गया, एफ जो है एफ का जेंडर कोई क्लियर नहीं किया गया है, सिर्फ बी डी और एम का क्लियर कर दिया है। तो देखो बी जो हमारा है ना, बी हमारा एक भाई है, ठीक है, भाई है, लेकिन यहाँ पर एफ का क्लियर नहीं किया। तो यहाँ पर देखो हमारा एक ऑप्शन दिया हुआ है भाई या बहन, भाई या बहन, तो सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा, सी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम कह नहीं सकते ये भाई है कि बहन है, क्योंकि यहाँ पर इसका जेंडर क्लियर नहीं किया गया, तो इसलिए हम इसका क्या आंसर लगा देंगे, भाई या बहन, एकदम सी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन हमारा बाबू कह रहा है कि एम के का भाई है, जो एम है वो के का भाई, किसका है, के का भाई। तो एम जो है के का भाई भाई है, तो इसका मतलब इससे बंद कर दो किसका, के का है। लेकिन यहाँ पर प्लस का माइकन नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगा, क्योंकि भाई बहन का रिलेशन चल रहा है, पति पत्नी नहीं चल रहा है। देखो आगे कह रहा है कि पी के की बहन है, जो पी है वो के की बहन है, तो के की बहन कौन है, पी, बहन है, इसका मतलब इसको बंद कर दो, ठीक है। फिर कह रहा है बहन है आर पी का पिता है, जो आर है वो पी का पिता है, तो पी का पिता कौन है, पी का पिता है आर, पिता है। तो देखो ये भाई बहन है, तो इसका मतलब इसका सबका पिता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि के का आर से संबंध, से आगे इसका नहीं बताना, इधर को चल दो, तो आर का एस के संबंध बताना, इसका संबंध इसके साथ बताना, इसका संबंध इसके साथ, ध्यान रखा। अब देखो यहाँ पर फिर इसी तरह कंडीशन फिर यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर भी वही बात कर रहा है। देखो यहाँ पर इसका जेंडर क्लियर कर दिया, इसका जेंडर क्लियर कर दिया, और इसका भी जेंडर क्लियर कर दिया, लेकिन यहाँ पर के का जेंडर क्लियर नहीं किया गया है। तो यहाँ पर भी हम ऑप्शन इस तरीके से देखेंगे जो कि हमारे को इसमें मिलता हुआ। देखो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो आर का पुत्र होगा, ये एन पुत्र हो जाएगा, ये पुत्री हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ना तो पुत्र कह सकते हैं ना पुत्री कह सकते हैं, इसलिए इसको दोनों बोल सकते हैं, पुत्र या पुत्री। तो हमारा देखो ए व बी, इसका हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर, इसका भी क्या हो जाएगा हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर, एकदम कौन सा हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी तरीके से अगले 7वें और 8वें सवाल की तरफ चलते हैं, देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। और वीडियो को अगर जो आपको समझ में अगर आ रहे हो क्वेश्चन, तो एकदम कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसी तरीके से आपको पूरी की पूरी तैयारी इस पे आपको अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी, टेंशन नहीं लीजिए। इसमें अभी आपको विज्ञान के भी क्वेश्चन चैप्टर से मिल जाएंगे, विज्ञान के जो है ना कुछ हमारे बॉडी के रिलेटेड हैं, तो इस तरीके से आपके जो टॉपिक हैं वो भी आपको कंप्लीट हम करा देंगे। शायद नेक्स्ट डे आपको विज्ञान का ही एक चैप्टर वीडियो मिल जाए, ठीक है। आगे चलते हैं 7वें और 8वें क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद 9वां और 10वां आपको खुद करने के लिए देंगे, वहाँ पे वीडियो समाप्त कर। चलिए आगे 8वें और 7वां और 8वां सवाल समझते हैं। यहाँ पर जो 8वां 7वां सवाल, ये 8वां सवाल हमारा यहाँ पर जो बहुत बेहतरीन सवाल होने, इनका हमने थोड़ा पैटर्न बदल दिया है, थोड़े लंबे सवाल कर दिए हैं, जिससे आपको थोड़ा और भी मतलब पैटर्न बदलते रहेंगे, ध्यान रखना, एक ही तरह के सवाल नहीं आएंगे। इसलिए आपको हमने आज ये वाले जो 7वें और 8वां सवाल है वो थोड़ा पैटर्न हमें बदल कर दे दिया है। देखो बदल के हमने क्या दिया है कि यहाँ पर कुछ थोड़ा चेंजिंग कर दिया, कुछ ज्यादा नहीं चेंजिंग किया। चलो देखो क्वेश्चन लगाते हैं और समझते हैं हम आगे। देखो बाबू यहाँ पर कह रहा है कि एम एन का भाई है, तो देखो यहाँ पर समझते हैं, एम जो है एन का भाई है, एम एन का भाई, एन का भाई कौन है, एम भाई है, इसका मतलब ये ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। एन ओ का पिता है, तो एन जो है ओ का पिता है, तो इसका बेटा कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। तो एन जो है ओ का पिता है, तो ओ का पिता कौन, एन, ये भी पिता है, इसका मतलब इसमें ट्राइंगल ये भी चलाएगा,
ठीक है। फिर कह रहा है पी ओ पी की माँ है, जो ओ है वो पी की माँ है, तो पी की माँ कौन है? ओ। तो पी की माँ कौन है? ओ। तो पी की माँ है, इसका मतलब पी की माँ ओ है, वो सॉरी हाँ, इसको इसमें यहाँ पर ओ का हमने ओ का जेंडर दिया है, ओ का जेंडर क्या दिया? माँ, मतलब कि यहाँ पर ये कह रहे पी की माँ कौन है? ओ है, तो ये इसका जेंडर इसमें कर दो द्रव्यमान। माता है जिसका जिसका विवाह, अब यहाँ पर हिंट देखो पहले, हमने आपको कल बोला था कि जो अगर आ जाए, क्या आ जाए? जो अगर आ जाता है तो हम इसके पास वाले की बात करते हैं, लेकिन जिसका और जिसकी भी अगर आ जाए, जिसका और जिसकी भी आ जाए, तब भी हम इसके पास वाले की ही बात करते हैं। जो कह रहा है कि जिसका विवाह क्यू से हुआ है, तो मतलब पी का विवाह किससे हुआ? इसका विवाह हो गया क्यू से। किससे हो गया? क्यू से हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्यू क्यू से हो गया, क्यू से हुआ कि क्यू आर का पुत्र है, जो क्यू है वो आर का पुत्र है। तो आर का पुत्र कौन है? क्यू। तो आर का पुत्र है यहाँ पर क्यू, तो पुत्र है, इसका मतलब ये किसमें चला जाएगा? ट्रायंगुलर। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन मिलेगी हमको कि जैसे ही हमें क्यू का जेंडर पता चला, वैसे ही इसका हमें अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि ये पुत्र है और ये इसकी पत्नी हो गई, क्योंकि इनका इसका विवाह हुआ था ना इसके साथ। तो विवाह हमारे किसी लड़का और लड़की के साथ होगा, कल ही मैंने बताया था। तो यहाँ पर ये जब पुत्र हो गया, तो यहाँ पर ये कौन हो जाएगी? ये इसकी ये लड़की, मतलब इसकी कौन होगी? बहू, तो ये हो जाएगी इसमें। ठीक है, आगे की देखो क्या वाला है कि क्यू आर का पुत्र है, तो क्यू आर का पुत्र बना लिया। एस एन का पिता, फिर ऊपर चला गया, एन का पिता कौन है? एस। तो एन का पिता कौन है? एस है। तो एस है एन का पिता, पिता है, इसको ट्रायंगल मर्ती कर दो, क्योंकि पिता है तो ये मतलब पुरुष है, पिता है और टी से विवाहित है। और जो टी से कौन है? इसका विवाह किससे हुआ है? टी से। और है, अब मैंने बोला देखो यहाँ पर इसमें जिसका और जिसकी था, जो था, तो जो था आगे वाले की, मतलब और की अगर बात आ जाए तो इसके पीछे वाले की। तो एस का विवाह किससे हुआ? टी से। तो टी से विवाह हुआ है, देखो ये जब ये पिता है, मतलब कि ये तो ये कौन हो जाएगी? माता हो जाएगी। विवाहित है तो यहाँ पर हो रहा है टी का ओ से संबंध, मतलब ओ का टी से संबंध, इसका संबंध उल्टा करते हैं यहाँ पर, इसका संबंध क्यों इससे आगे, इसको नहीं, इसका उल्टा बताना है, इधर को बताना है। ठीक है, तो इसका इधर को बताना है, तो देखो यहाँ पर ओ का पिता कौन है? ओ का पिता एन है, और एन का पिता कौन है? एस है, और एस की कौन है? ये बहू है। तो इसका मतलब क्या है कि पिता की माँ, पिता की माँ, माँ ही तो है, देखो इसकी, इसकी कौन है? माँ ही तो है। यहाँ पर कोई आंसर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, सी आंसर हमारा इसका करेक्ट आंसर, पिता की माँ। देखो पिता की माँ यहाँ पर बढ़ रही है, तो कौन हो रहा है? पिता की माँ। एकदम अच्छा क्वेश्चन, देखो आंसर आ गया। अगला चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन तो क्या कह रहा है? आठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बी पी की माँ है। देखो बी जो है वो पी की माँ है, तो पी की बी जो है पी की माँ है, तो पी की माँ कौन है? वी। तो बी ऊपर चला जाएगा और पी कौन आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। माँ है, इसका मतलब इसमें इसमें बंद हो जाएगा। ठीक है, बी पी की माँ है, पी के का भाई है, तो जो पी है वो के का भाई है, के का भाई कौन है? पी, तो ये भाई है, इसका मतलब ये चला जाएगा, और के का भाई है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, भाई है, इसकी हमने ट्रायंगल कर दिया। फिर कह रहा है के के भाई की केवल, जो यहाँ पर तो समझना है, यहाँ पर बहुत कॉन्सेप्ट अलग दिया हुआ है कि के भाई की, के जो है इसके भाई की केवल एक संतान है टी। इसकी संतान कौन है? इसके नीचे आ जाएगी टी, एक संतान है टी, इसका कोई अभी जेंडर नहीं दिया गया है। कह रहा है के वो टी है, के एच की इकलौती पोती है, मतलब जो के है वो एच की इकलौती पोती है, तो इसकी इकलौती पोती, के की इकलौती पोती कौन है? वो के एच की इकलौती पोती कौन है? के। तो पोती इसका मतलब इसके ऊपर और चला जाएगा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? एच आ जाएगा। ठीक है, पोती है, इसका मतलब ये किसमें चला जाएगा? पोती मतलब पोती पोता जो होता है ना, ये इसमें इस तरीके से चला आ जाएगा। आगे देखिए, पोती है, करेक्ट, के का टी से संबंध, मतलब कि यहाँ पर देखो से आ गया, से को काट दो, मतलब इसका उल्टा संबंध बताना है, इसका कैसे बताना? उल्टा संबंध बताना है। ठीक है, तो देखो टी का संबंध के से बताना है, तो देखो यहाँ पर ये कौन है? ये इसका पिता है, ये इसका कौन है? पिता। और पिता की कौन है? ये बहन, तो पिता की बहन दिख रही है, पिता की बहन, डी हमारा इज द करेक्ट आंसर। देखो डी इज द एकदम करेक्ट आंसर, पिता की बहन, तो पिता की बहन ही तुम्हारी के है, ये भी हमारा ऑप्शन एकदम सही आ गया। आई होप ये 8 सवाल तक आपको एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल समझ में आए होंगे। आपको 9वां और 10वां सवाल अभी आपको दे रहे हैं, स्क्रीन पे दिखेगा, ये आपको सवाल अभी आपको करना, और ये रहे आपके 9वें और 10वें क्वेश्चन। देखिए 9वां और 10वां क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आप क्वेश्चन आपको घर से करके ला, मतलब कि आपको ये क्वेश्चन करने के बाद आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर कौन सा है। ये हमने देखो यहाँ पर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन लिख दिया, उसके यहाँ पर हमने विकल्प लिख दिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू की पत्नी है, पी एस की माँ है, और एस और टी बहने बहने, मतलब कि माँ है, यहाँ पर माँ नहीं लिखा हुआ है, माँ है, और एस और टी क्या है कि एस और टी जो है बहने हैं, एल टी का भाई है, टी एम की पत्नी है,
तो डी क्यू की माँ है और डी का एल से क्या संबंध है, ठीक है। एल का डी से मतलब उल्टा कर देना यहाँ पर, ठीक है, इतना ध्यान रखना। और यहाँ पर है टी एस का भाई है, एस पी की बहन है, और आर पी का भाई है, और पी का टी से क्या संबंध है। ये आपको सिर्फ दो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये लगा के आपको कमेंट करना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए जय हिंद।